नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। अफगानिस्तान में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क की आज़ादी पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 साल पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करके अमेरिका ने बड़ी गलती की थी। साथ ही लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी गलतियां बयान की हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने अमेरिका को नाकाम करने पर अफगान अवाम को मुबारकबाद की है। आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि बरसों पर्दे के पीछे से बयान देने वाले तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सामने आकर काबुल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क की हुकूमत के बारे में अपने इरादों को बयान किया है। वे पिछले 20 साल से तालिबान के खुफिया स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन कल उन्होंने काबुल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन बरसों में लोग और मीडिया इस बारे में अंदाजा ही लगाते रहे कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आखिर कौन है। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान के कल्चरल कमीशन के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आज गैर मुल्की कब्जे से आजाद हो गया है, जो सारे अफगानों के लिए फख्र की बात है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आम माफी का ऐलान भी किया, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुखालिफों के साथ मददगार का रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सारे मुल्क के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि गैर मुल्कियों के साथ जिसने भी स्पोक्स पर्सन के तौर पर या किसी और शक्ल में मदद की है, हमने सबको माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान के बड़े लीडर काबुल आएंगे और मुल्क में ऐसी हुकूमत कायम होगी जिसमें सारे अफगानों को नुमाइंदगी मिलेगी। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज के तालिबान और 20 साल पहले के तालिबान के बीच मवाजना करते हुए कहा कि तजर्बा और पुख्ता हो जाने की नजर से देखा जाए तो यकीनी तौर पर फर्क आ चुका है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इन 20 वर्षों में किसी भी आम शहरी को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, लेकिन जो लोग अमरीकियों की मदद कर रहे थे उनके मामले में हमारी मजबूरी थी। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान चाहता है कि सारी दुनिया से उसके रिश्ते रहें। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सरबराह ने अफगानिस्तान में मादक पदार्थों यानी नशे के सामान की खेती के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान पोस्त और अफीम की खेती का मरकज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को याद हो तो 2001 में हमने अफगानिस्तान में पोस्त और अफीम की खेती खत्म कर दी थी। बदकिस्मती से उसके बाद हमारे मुल्क पर गैर मुल्की कब्जा हो गया। उसके बाद जानबूझकर ड्रग्स की खेती के लिए हालात बनाए गए और इसकी तिजारत सरकार कर रही थी। औरतों की सरगर्मियों के बारे में बात करते हुए तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि शरीयत के दायरे में रहकर औरतें अपने काम कर सकती हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि मीडिया आजादी से अपना काम कर सकता है, लेकिन उन्होंने मीडिया से 3 मांगे रखी। एक ये कि अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, दूसरे किसी की तरफदारी ना करें और तीसरे अफगानिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की इज्जत करें। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने के फैसले की मुखालिफत करने वाले फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2001 में 11 सितंबर के वाकये के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा करने का फैसला अमेरिकी इतिहास का सबसे बदतरीन फैसला था जो अब तक अमेरिका ने लिया है। अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में यह बात कही। ये ऐसी हालत में कही है कि जब काबुल पर 3 दिन पहले ही तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अमेरिकी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जाने का खतरनाक फैसला था और मैं जानता हूं कि बुश के घर के लोग भी इस फैसले से खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला अमेरिकी हिस्ट्री का सबसे बदतरीन फैसला था। उन्होंने आगे कहा कि हमने मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। क्या अब भी आप सोच रहे हैं कि 20 या 21 साल पहले से बेहतर हो गया है? बहुत बुरा हो गया है। बहुत खतरनाक फैसला था जिसके लिए हमें खरबों डॉलर खर्च करने पड़े। हमें मामले के दोनों तरफ देखना चाहिए। दसियों लाख लोगों की जिंदगी जो हालात पहले थे उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। इसलिए हमें इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर नौ भी करनी चाहिए। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू के एक और हिस्से में
तालिबान के मेंबर्स की तारीफ की और उन्हें अच्छे लड़ाकों का नाम दिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों को निकालने के प्रोसेस की नुक्ताचीनी की और कहा कि हमारा मानना है कि ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी शर्मसारी है। उन्होंने काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी फौजी जहाजों और उनके पीछे दौड़ने वालों की तस्वीरों की तरफ इशारा किया और कहा कि अमेरिका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसी बीच लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट और अरबी अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी गलतियां गिनवाई हैं और काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले वाकयात से बाइडन की तकरीर तक शर्मनाक गलतियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी ब्लंडर एक दो नहीं पूरा सिलसिला है। अतवान लिखते हैं कि अमेरिका की शर्मनाक गलतियों की सीरीज जिसकी कुछ कड़ियां हमने हालिया दिनों में देखी हैं और जिसकी आखिरी कड़ी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की तकरीर है, एक ही चीज को साबित करती है कि अमेरिकी और वेस्टर्न नजरिया अब अपनी मौत मर चुका है। हम उस नजरिए की बात कर रहे हैं जिसके तहत वेस्टर्न मुल्कों ने दूसरे मुल्कों की सरकारों का तख्ता उल्टा और वहां डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। अतवान का कहना है कि वेस्टर्न मीडिया से भी बहुत बड़ी गलती हुई है कि वो पूरी तरह इस बात पर फोकस हो गया है कि तालिबान की हुकूमत बहाल हो जाने के बाद अफगानिस्तान में इंसानी हकूक और औरतों के हकूक का क्या होगा। मीडिया ने इस बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज ही कर दिया कि अमेरिकी इंपीरियलिज्म बिखराव का शिकार हो गया है और ये हालत हमें सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के बिखराव के दिनों की याद दिलाती है। ये दोनों ताकतें भी इसी अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में भारी नाकामी उठाने के बाद बिखर गई थी। अमेरिका को अगर अफगान अवाम और औरतों के हकूक की इतनी ही फिक्र होती तो वो इस तरह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर ना भागता। हमने प्रेसिडेंट बाइडन की पूरी तकरीर सुनी। 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने कम से कम 4 बड़े झूठ बोले हैं। वो आगे लिखते हैं कि बाइडन ने कहा कि अमेरिकी फौज का मिशन अफगानिस्तान में हुकूमत कायम करना नहीं था। यह सबसे बड़ा झूठ और बहकावा है। जॉर्ज बुश का बयान देख लीजिए जो उन्होंने अक्टूबर 2001 में दिया था। साबित हो जाएगा कि बाइडन कितनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। बाइडन ने कहा कि हमने अफगानों को अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बहुत मौका दिया, मगर हम उन्हें मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद का इरादा नहीं दे सकते। अमेरिकी फौजियों के लिए यह मुमकिन नहीं है कि उस जंग में जान दें जिसे अफगान फौजी खुद लड़ना नहीं चाहते। ये भी झूठ है। अमेरिका ने इराक, लीबिया, वियतनाम कहीं भी ताकतवर फौज बनाने की कोशिश नहीं की है। वरना अफगान शहरियों की बात की जाए तो तालिबान भी तो अफगान शहरी हैं। क्या उनमें जंग का इरादा नहीं है? बाइडन ने सारा मलबा अशरफ गनी के सिर पर डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वो अपने कुनबे के साथ अफगानिस्तान से भाग निकले, इसीलिए अफगान फौज बिखर गई। ये बात सही तो है, लेकिन भागने की शुरुआत तो अमेरिकी फौजियों ने की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे के दौरान कभी भी मजबूत हुकूमती निजाम बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो मौका देने की बात करते हैं, मगर अफगान फौजियों की ये हालत कर दी थी कि वो अपने हथियार बेचकर पेट पालने के लिए मजबूर हो जाते थे। काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ वो वेस्ट और अमेरिका की तारीख पर एक बड़ा धब्बा है। कहां गए अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो इतनी तेजी से अफगान सरकार और फौज के ढह जाने का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। हालांकि इस हालत को समझने और इसका अंदाजा लगाने के लिए बहुत ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत भी नहीं है। 46 साल पहले वियतनाम में जो हुआ वो छोटे से बच्चे को भी समझाने के लिए काफी है कि हालात क्या होंगे। अब अरब सरकारों और इजरायलियों को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, जो अमेरिका के करीबी पार्टनर होने पर बड़ा फख्र क्या करते थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार अफगानिस्तान जंग की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश है कि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।